अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उसामा इब्न अमान और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी के अक्सर पहलुओं के अंदर हमारी खुशियाँ अक्सर और बेशतर दूसरे इंसानों के साथ जुड़ी होती हैं। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले बहुत से हमारे ऐसे करीबी दोस्त होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे चाहने वाले होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं कि जिनकी खुशियों के साथ हमारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं, और अगर उन्हें कोई खुशी हासिल हो जाती है तो अनफॉर्चुनेटली और ट्रूली हमें भी वो खुशी हासिल हो जाती है। एक मरतबा एक सेमिनार कराया गया। उस सेमिनार के अंदर 50 लोगों का ग्रुप था और 50 लोगों के ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल जो है वो सेमिनार था। और जो होस्ट था यानी कि जो प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था, उसने उनसे एक एक्टिविटी कराई। उस एक्टिविटी के अंदर उन्होंने एक कमरे के अंदर उन 50 लोगों के नाम के गुब्बारे डाल दिए और उन लोगों से कहा गया कि आप सब ने अपने अपने नाम का गुब्बारा ढूंढना है, और जिसने सबसे पहले अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ लिया वो इस गेम का विनर कहलाएगा। तो फिर ऐसा ही हुआ, लोगों को उस कमरे में दाखिल किया गया, उस हॉल में दाखिल किया गया जहाँ उनके नाम के गुब्बारे मौजूद थे, और सब अफरा तफरी के अंदर अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने लग गए। और इस दौरानिए के अंदर ऐसा हुआ कि लोगों के पैरों के नीचे बहुत सारे गुब्बारे कुचले गए और किसी को भी उसके नाम का गुब्बारा नहीं मिला। क्योंकि अगर किसी को मिलने लगता था कि पहले वाले शख्स का अगर गुब्बारा फट गया था तो उस वजह से वो जो है दूसरे के भी गुब्बारे को जो है वो फोड़ने की कोशिश करता था, और इस तरह किसी को भी गुब्बारा ना मिला। उसके बाद उस होस्ट ने जो है एक बार फिर इस तरह किया। उसने दोबारा उस हाल के अंदर सबके नाम के गुब्बारे रखवाए और सबसे ये कहा गया कि हर बंदे के पास अपने अपने नाम का गुब्बारा होना चाहिए और हर बंदे ने दूसरे बंदे को गुब्बारा ढूंढ कर देना है उसके नाम का। इस तरह जब सब लोगों को हाल में दाखिल किया गया तो बड़े आराम सुकून से सब ने दूसरों के नाम का, जिसके हाथ में जो गुब्बारा आया उसने उसको दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश की, और इस तरह सब 50 के 50 लोगों को उनके नाम का वो जो बलून था वो मिल गया। जब उनके नाम का वो बलून, सबको अपना अपना बलून मिल गया, तो उसके पास होस्ट ने जो है मुखातिब होकर उन सब से कहा कि हमारी जिंदगी की जो खुशियां हैं वो इसी तरह दूसरों की खुशियों के साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम सिर्फ अपनी खुशियों को पाने के लिए दौड़ना शुरू कर देते, भागना शुरू कर देते और ये समझते हैं असल में जो खुशी है वो ये है कि मुझे फलां चीज हासिल हो जाए, और जब मुझे ये चीज हासिल हो जाएगी तो इसके हासिल हो जाने के बाद जो है मेरी खुशी पूरी हो जाएगी। और इंसान इसी तगदो में अपनी खुशियां हासिल करते करते अपने साथ वाले की, अपने साथ जुड़े हुए लोगों की, अपने चाहने वालों की खुशियों को अपने पैरों तले रोनता जाता है और अपनी आर्जी खुशियां हासिल करता जाता है, और जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द के माहौल को भी नुकसान पहुंचता है। उनको भी उनकी खुशियां हासिल नहीं होती और इसको भी इसकी खुशी हासिल नहीं होती, बल्कि जो खुशी हासिल भी होती है वो भी एक थोड़े से लम्हे के लिए हासिल होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखा जाए तो वो लोग जो कि दूसरों की खुशियों में उनकी मदद करते हैं, उनको उनकी खुशियां हासिल करके देने में उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रास्ते खोलता है, ऐसी राहें आसान बनाता है कि फिर उनको अपनी खुशियां हासिल करने में किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं होता, बल्कि वो जो है अपनी खुशियां बहुत ही आसान तरीके से हासिल कर लेते हैं और दूसरों की खुशियों को भी हासिल करवाने में उनकी मदद करके उनके इर्द गिर्द का माहौल जो है पॉजिटिविटी जो है वो जाहिर करना शुरू कर देता है। अगर यूं ही हम दूसरों की मदद करते रहेंगे, उनकी खुशियां हासिल करने में भी उनकी मदद करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की जात इंशाल्लाह हमें हमारी खुशियां हासिल करने भी हमारी मदद करेगी और हमें कामयाबियां हासिल होंगी। और इसी तरह हम दुनिया और आखिरत दोनों में फलाह पा सकते हैं। और इंसान की जिंदगी का असल मकसद ही ये है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी कई बार वीडियोस के अंदर ये कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे करो बयां। अगर हम दूसरों को उनकी खुशियां हासिल करके देंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ऑटोमेटिकली हमें अपनी अता से, अपने करम से नवाजेगा और जरूर हम भी खुश होंगे और हमें भी इंशाल्लाह कामयाबियां हासिल होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।